बंद कर दिया? कब से? 1 महीने से ऊपर हो गया, कुआं खराब हो गया है। तो फिर भोग प्रसाद के लिए भी नहीं जाता राधा रानी? कि अभी राधा बाग में जो कुआं है वो अभी फ़िलहाल में बंद कर दिया गया है, ना ही आप उससे जल ले सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि भक्तों की वजह से उस कुएं को बंद कर दिया गया है। राधे राधे आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर टू इंडिया में। ये चैनल हमने कुछ ही समय पहले क्रिएट किया है और यहाँ पे हम आपके साथ में जितने भी प्लेसेस हैं इंडिया के वो सभी यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। इस टाइम पर मैं हूँ मथुरा में मैं हूँ इस टाइम पर बरसाना में, और बरसाना यानी कि श्री राधा रानी का निज धाम बरसाना। और यहाँ से हम आपके साथ में एक वीडियो लेकर आए हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ राधा बाग में, यानी कि राधा रानी की बगिया में, जहाँ पे कहा जाता है कि जिस प्रकार वृंदावन में निधि वन में रोज़ भगवान श्री कृष्ण और संग गोपियाँ राधा रानी नित्य रास करते हैं, उसी प्रकार इस राधा रानी बाग में यहाँ पे शाम को संध्या के टाइम पर कोई रुकता नहीं है। यहाँ पे आज भी उस चिन्ह के दर्शन होते हैं जो राधा रानी की यहाँ पे मौजूदगी का एहसास कराती हैं, क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई रुकता नहीं है। यहाँ पे हमने डिटेल में एक वीडियो कवर किया था, दर्शन कराए थे आप सभी को इस जगह के, तो वो हमारे मेन चैनल पे है मोहित व्लॉग्स पे। लेकिन हम आपको यहाँ पे दोबारा दर्शन करा रहे हैं, यानी कि इस चैनल पे, क्योंकि जैसे कि चैनल का नाम है एक्सप्लोर टू इंडिया। यहाँ पर एक कुआँ भी मौजूद है, जिस कुएँ से आज भी कहा जाता है कि राधा रानी को, यानी कि बरसाना में जो राधा रानी मंदिर है, श्री जी मंदिर है, वहाँ पर भोग प्रसादी के लिए वो जल जाता है। लेकिन अब उस कुएँ को बंद कर दिया गया है। मैं इस टाइम पर अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल है, आज 3 अप्रैल है, और अभी मुझे पता चला है कि वो कुएं को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उसका रीज़न कोशिश करूँगा आपको इसमें बताने के लिए। वैसे जो हमें बताया यहाँ पे जो पुजारी है, उन्होंने हमें बताया कि भक्तों की वजह से उस कुएं को बंद कर दिया गया है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही वो पानी निकालते हैं बाल्टी से कुएँ से, फिर आचमन लेते हैं, फिर अपने आप छींटे डालते हैं अपने शरीर पर, तो उस छींटे की जो छींटे हैं वो कुएं के अंदर वापस चली जाती है, जिससे कुआं जो है अपवित्र हो गया है और इसके कारण उसको बंद कर दिया गया है। आपको पहले मैं ये बगिया दिखाता हूँ। पे आप जो ये कुटी देख रहे हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि जो प्रेमानंद जी के गुरु थे वो यहाँ पे रहे थे और यहीं पर बैठ के उन्होंने भजन किया। ऐसे ही कुटिया यहाँ पे 4 कोनों में एक कुटिया बनी हुई है। एक चीज़ है यहाँ की इम्पोर्टेंस, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे आके अगर कोई भी झाड़ू लगाता है, झाड़ू की सेवा करता है, सेवा इन द सेंस लाइक जितने भी अगर यहाँ पे पत्ते वगैरह गिरे हुए होते हैं रास्ते में, उसको अगर सफाई करता है कोई, तो वो इस तरीके से माना जाता है कि आप जैसे कि राधा रानी के आगे भगवान कृष्ण खुद सब झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, ताकि उनको कोई उनके पैरों में कुछ कंकर ना चुभे, उनकी इस तरीके से सेवा करते हैं। तो उसी भाव से यहाँ पे सभी जो भी दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पे इस प्रकार के लिए झाड़ू लगाते हैं और इसको साफ रखते हैं। और यहाँ पे एक रास मंडल है, उसमें एक बात और है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने डिटेल, जिसे कहते हैं ना, डिटेल वीडियो कंप्लीट शूट किया है। उसका लिंक भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। इस रासमंडल में कहा जाता है कि यहाँ पे जो आपको दर्शन हो रहे हैं, इस रासमंडल में एक छवि है, यानी कि एक एक शैडो है, ये आप कह सकते हो। उस शैडो के कंप्लीट दर्शन होते हैं, जैसे कि हमें राधा रानी मंदिर में दर्शन होते हैं कृष्ण भगवान के और राधा रानी के। उसी प्रकार अगर आप जिसे कहते हैं देख सकते हैं, जो आपको राधा रानी और भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं राधा रानी मंदिर में, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको दर्शन होते हैं। एक बार मैं आपको पास लेके चलता हूँ और आप सामने से देखना और मुझे बताना कि आपको दर्शन हुए हैं या नहीं।
अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आप वैसे तो देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में दर्शन कराए थे उसमें जो हमारे साथ यहाँ पे गाइड थे जिन्होंने हमें कंप्लीटली वो समझाया था कि वो किस तरीके से आपको दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो यहीं पर वो आकृति दिखती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे जिसे कहते हैं सेम बिल्कुल हमें जो श्री जी मंदिर में दर्शन होते हैं बिहारी जी के, उसी प्रकार के दर्शन हो रहे हैं इस वाले जिसे कहते हैं रूप में। तो जो बताया जाता है, कहा जाता है कि जब यहाँ पे रासमंडल बन रहा था और जब ये पत्थर आया था लगने के लिए, तभी इसमें वो छवि आ गई थी, ये मान्यता है। और तब से आज भी भक्तों को यहाँ पे दर्शन होते हैं। रासमंडल में दर्शन करा दिए मैंने आपको, अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। और देखिए, जैसे मैंने आपको एक वहाँ पे कुटी दिखाई थी, एक कमरा दिखाया था छोटा, ऐसे ही कमरा इस कॉर्नर पे बना हुआ है। इसको कुटी का नाम दिया गया है। कुटी कहा जाता है उसको जहाँ पे संत भजन करते हैं, और वो जो स्पेस होता है उस कुटी का, उस कमरे का बहुत छोटा होता है। और वैसा ही यहाँ पे है। ये जो कमरे बने हुए हैं बहुत कॉर्नर्स पे बने हुए हैं, 4 कमरे, इस चारों कॉर्नर्स पे एक एक कमरा बना हुआ है, एक एक रूम बना हुआ है। बहुत छोटे साइज़ है उनका, जहाँ पे संत रहते हैं। तो जिसे कहते हैं, हमने जो दर्शन किए थे पहले भी, और अब शाम का टाइम है, यानी कि इस टाइम पर 5 बजे से ऊपर का टाइम है, और अभी सभी कमरे हैं वो भी बंद है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, मुझे एक कमरा यहाँ पे खुला दिख रहा है। और साथ ही देखो, हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था, इसको यहाँ पे कहा जाता है यमुना जी का रूप। एक टाइम पर यहाँ पे यमुना जी बहती थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, यहाँ पे रासमंडल है और रासमंडल के सामने ही बिल्कुल यहाँ से टच होके यमुना जी बहती थी। लेकिन अब यमुना जी तो नहीं बहती है, लेकिन उसके लिए जिसे कहते हैं एक स्पेस बना दिया गया है कि इस प्रकार आपको दर्शन हो, कि यहाँ पे यमुना जी के दर्शन भी मौजूद हैं। सभी भक्त यहाँ पे दर्शन ये डालते हैं मोरों के लिए, यानी कि पक्षियों के लिए। ये एक कमरा है, ये एक रूम है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं ये रूम। ये देखो, ये जो रूम है बहुत छोटे साइज़ के रूम होते हैं। और यहाँ पे जैसे कोई संत आके अगर भजन करना चाहे तो उनके लिए इस तरीके से चारों कोनों में छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, और वो आके यहाँ पे भजन कर सकते हैं, लाइक कुछ साधना कर सकते हैं। तो ये राधाबाग की आज भी महिमा है, और इसीलिए दूर दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। हमने तो यहाँ पे जब दर्शन किए थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पर हमने इनके बारे में जाना था अच्छी तरीके से, और जो जाना था वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ से यमुना जी के रूप के दर्शन, आप उतर के यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। सामने है रासमंडल, ये देखो। और यहीं से अगर आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, सीढ़ियाँ। यहाँ पे जो ये दर्शन बने हुए हैं ये यमुना जी को दर्शाते हैं, यानी कि यमुना जी के रूप में आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। एक टाइम पर माना जाता है कि यमुना जी यहाँ से बहती थी, इसीलिए इसको यहाँ पे बना दिया है स्थान को। और सामने है रासमंडल। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये है राधा बाग के दर्शन। आपको यहाँ के दर्शन कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जितने भी इंडिया के अनसीन प्लेसेस हैं, हिडन प्लेसेस हैं, वो हम आपको यहाँ पे दिखाएं, और आप हमारे साथ में यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप हमारे मेन चैनल पे हमें आपने ज्वाइन किया हुआ है मोहित व्लॉग्स पे, और हमारे जो सेवा का चैनल है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट का, उस पर आपने हमें ज्वाइन किया है। ऐसे ही आप हमें यहाँ पर भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों चैनलों से ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैं जिसे कहते हैं इस चैनल पे पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहा हूँ आगे, और आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। तो आप हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, आप हमें यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
आपके साथ हम ऐसे ही सीरीज़ लेकर आएंगे इस चैनल पे। अनसीन प्लेसेस, हिडन प्लेसेस इंडिया के जितने भी है वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे और आपके साथ उनको शेयर करेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस भी हमें शेयर करना और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है हमें ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बरसाना से राधे राधे। अभी जो मंदिर में पुजारी थे उनसे मैंने पूछा क्या आप कैमरे में बोल सकते हैं कि अब ये कुआं बंद हो चुका है, तो उन्होंने कैमरे में बोलने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है कुछ और इशू हो। आई डोंट नो क्या इशू है, लेकिन इन्होंने अभी कैमरे में आने से मना कर दिया। लेकिन अभी जो अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी राधा बाग में जो कुआं है वो अभी फ़िलहाल में बंद कर दिया गया है, ना ही आप उससे जल ले सकते हैं। और उसके बदले जो एक समरसिबल एक वो चालू है जिससे आप वहाँ पर आके जल ले सकते हैं, उसको अपने साथ लेकर जाना चाहे पीना चाहे तो वो कर सकते हैं। बाकी जो मेन कुआं है वो बंद कर दिया गया है। तो आपको बरसाना से राधे राधे।